सद्गुरुदेव जी चरण कमलभ्यो नमः। नमः बार बार प्रणाम 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 नमः। गुरु हमारे कहते हैं कि पहले विचारों से मनुष्य एक दूसरे के विचारों से खुश होता था, परंतु आज ऐसा नहीं है कि सबके विचार सबसे मिले या सब सबके साथ एकाग्रता बना सके तो एक दूसरे के विचारों पर चल सके। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। जब हम रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं सभी चलते हैं और गाड़ी साधन सभी चलते हैं, लेकिन ट्रक बीच में चलना अलाउड नहीं है। लेकिन ट्रक बीच में चलते हैं तो क्या हम चाहें कि ट्रक बीच में ना चले ट्रक, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है कि ट्रक बीच में न चले, मोटर न चले, सभी साधन चलेंगे। हमको उनके बीच से खुद को गुजरना होता है, खुद क्रॉस करना होता है। हमें उनसे कैसे गुजरना है, कैसे क्रॉस करना है, ये हम अपने से ही सोचकर क्रॉस करते हैं, ना कि ट्रक हमें रास्ता देता है। उस ट्रैफिक से तो गुजरकर हम आराम से घर चले आते हैं, पर हमारे घर में किसी प्रकार की ट्रैफिक लग जाती है तो उससे हम एक बैग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें घर की ट्रैफिक को भी क्रॉस करना आना चाहिए। हम घर की ट्रैफिक से परेशान होते हैं। गुरु कहते हैं इतनी बड़ी रोड की क्रॉसिंग से जब पार से चले आते हो तो घर में तुम्हें क्या परेशानी। उसमें परमात्मा से विचार मिलाओ, कहो हे भगवान जो आपकी इच्छा है, हे गुरु हे ईश्वर जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। आपकी रज़ा में मेरी भी रज़ा है। जो परमात्मा की रज़ा है वही हमारी रज़ा है। हमेशा उसी की रज़ा में रज़ा बना के रखो, कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगी घर की। क्योंकि हमारा गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वोपरि है और परम आनंद की प्राप्ति है, सर्व प्रकार की प्राप्ति है, परम आनंद की प्राप्ति है। हमारे ज्ञान गुरु ज्ञान से सर्वोपरि ज्ञान है गुरु का, और हमें परमानंद की प्राप्ति है। हमें सर्वत्र अच्छा ही अच्छा दिखेगा। हम अपने परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बाहर से नहीं, हम अपने ही अंदर से परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं है, सुख कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं बाहर नहीं है। शांत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में जो विचार मेरे आनंद में बाधा डाले, उन विचारों को तुम बिल्कुल हटा दो, अलग कर दो। जो भी तुम्हारी आत्म शांति में खलन डालते हैं, आत्म में खलन डालने वाले ख्यालों को बिल्कुल दूर कर दो। उसका कारण है अनिश्चितता का त्याग, अनिष्ट को त्याग दिया। इस सारी दुनिया भी एक ख्यालों का ही खेल है। जो ख्याल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अभी कब तक ये आएंगे, बस गुरु पे छोड़ दो, तुमको और कोई काम करना ही नहीं है। सब ख्याल अज्ञान के कारण ही आते हैं, और गुरु हमारे अज्ञान को ही दूर करते हैं, हमारी अज्ञानता को ही गुरु दूर करते हैं। क्योंकि अज्ञान व्यक्ति को ही ज़्यादा ख्याल इधर उधर के आते हैं। जब अज्ञानता रहती है, जब ज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारे ख्याल भी कम होने लग जाते हैं। अगर हम अपने खुद से पूछें कि अज्ञान क्या है तो अंधकार क्या है, अंधकार किसको कहते हैं, अंधकार कहाँ से आता है, अंधकार का कोई स्रोत है, उसका कोई आने का रास्ता है। ऐसे ही जब कोई लाइट नहीं है तो अंधेरा ही होता है। जब लाइट नहीं रहती है तो रात भर अंधेरा रहता है, क्योंकि सूर्य ढल चुका होता है। प्रकाश का स्रोत है सूर्य, पर अंधकार का कोई स्रोत ही नहीं है। जब सूर्य पृथ्वी के बीच में हो जाता है, जहाँ हम रहते हैं, यदि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर जिस समय सवेरा है उस समय अमेरिका में रात होती है। जब यहाँ दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है। जब अमेरिका में रात होती है तो हमारे भारत में दिन होता है। अगर हम अमेरिका में फ़ोन करके पूछें दिन में कि भाई वहाँ इस समय दिन है कि रात, तो बताएगा रात है। कितने बजे हैं तो ये बताएगा रात के इतने बजे हैं। और अगर अमेरिका वाले हमसे पूछें तो हम बताएंगे यहाँ दिन है और दिन के इतने बजे हैं। अब जब हमारे पास दिन आता है तो वहाँ रात चली जाती है, तो अब हमारी रात जो थी वो वहाँ चली गई। मतलब है कि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी का जो भी हिस्सा सूर्य के सामने आता है उस पर प्रकाश है।
जो पीछे हो जाता है जो हिस्सा, वहाँ पे रात हो जाती है। मतलब है अंधकार का तो कोई स्रोत है ही नहीं। और सूर्य से अगर पूछो, तुमने कभी अंधेरे को देखा है? तुम्हारा अंधेरे के साथ कोई झगड़ा है? क्योंकि अंधेरा शिकायत करता है कि सूरज मुझे भगाता है। सूरज से पूछा गया, तुम अंधेरे को क्यों भगाते हो? तुम्हारा उससे कौन सा झगड़ा है? तुम उसे क्यों अपने से दूर करते हो? तो सूर्य का बड़ा प्यारा उत्तर है। सूर्य ने कहा, हमने तो अंधेरे को कभी देखा ही नहीं, मैं किसको उसको भगाऊंगा। इसी तरह जब तुम भी अपने में जानोगे, हम भी सभी लोग अपने जानेंगे कि मुझ में भी प्रकाश है, मैं सब कहीं प्रकाश करूं, तो अंधेरा फिर कहाँ से आएगा? अंधेरे का कोई सवाल ही नहीं होगा। तुमने सूर्य को पीछे दे दी, परछाई आगे हो गई, पर परछाई को हम नहीं हटा सकते। हम कुछ भी करें पर सूरज की तरफ पीठ हो सकती है, कर सकते हैं, पर हम परछाई की तरफ पीठ नहीं कर सकते। जिधर भी हम चलेंगे परछाई मेरे पीछे चलती ही रहेगी बराबर, हम कुछ भी कर लें। इसीलिए गुरु कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, सबके गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गुरु इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी ज्योत से ज्योत जलाओ, सबको अपने साथ मिलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुम्हारे अंदर प्यार की ज्योति है, आनंद की ज्योति है, प्रेम की ज्योति है, खुशियों की ज्योति है, एकता की ज्योति है। उसको आप दूसरों से ज्योति मिला के चलना सीखो। गुरु हमें यही ज्ञान देता है। ये ज्ञान हमको केवल और केवल गुरु से मिलता है। ज्ञान हमें उजेले में ले जाता है और अंधकार से दूर करता है। इसलिए हमारे लिए गुरु ज्ञान का बहुत महत्व है। गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु जब हमें ज्ञान का सुरमा देता है तो हमारे अंदर जो छीर भाव, गंदे विचार होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। जब गुरु हमें ज्ञान देता है तो हीन भाव हटने लगता है और अच्छी भावनाएं आने लगती हैं। जैसे बादल में घटाएं छाई होती हैं, जैसे जैसे बादल छटने लगता है वैसे वैसे प्रकाश बढ़ने लगता है। उसी प्रकार गुरु जैसे जैसे ज्ञान देता है, हमारे अंदर की हीन भावनाएं, गंदी भावनाएं दूर होने लगती हैं, अलग होने लगती हैं। कहते हैं सारे काम हम प्रकाश में ही करते हैं। अगर रात को बिना प्रकाश किए हम अपने रूम में भी चलते हैं तो हमें ठोकर लगती है, चक्कर आता है, गिरने का डर रहता, तो भी हमें दिए का, बिजली का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सारे कार्य तो हम सूर्य से लेते हैं, प्रकाश से लेते हैं, उजेले से लेते हैं। अंधकार में ही मनुष्य ठोकरें खाता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक हम संसार की ठोकरों में बंधे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उसी में पलते रहते, संसार की ठोकरें खाते रहते हैं। और ये ज्ञान हमें गुरु द्वारा ही, सत्संग द्वारा ही प्राप्त होता है। माया की ठोकरें खा रहे हैं, परंतु जब हमें सच्चा सतगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, सही में वाकई रूप में गुरु मिल जाए, तब गुरु भी हर जगह नहीं मिलता। गावे गावे रोपड़ा सत्ता होए सुहाए। सतगुरु किसके कहते हैं? सतगुरु जिन जाने, सतगुरु किसका नाम। सतगुरु को जाना, सच भगवान को जाना, अनुभव किया, तब खुद सच स्वरूप हो जाते हैं। गीता भगवान जब पत्र लिखते थे पहले तो क्या लिखते? सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। गीता भगवान के वचन हैं, सच्चित आनंद स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप क्या है? सत। सत किसको कहते हैं? जो तीनों लोकों में महान है। जो सत्य था वो पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य होगा और आज भी सत्य है। और ओसु भी सत्य, हमेशा सत्य में ही रहो। जब हम लोगों का शरीर नहीं बना था तब हम कहाँ थे? हमारा रूप क्या था? निराकार था। साकार बन के आए तो शक्ति किसकी है? कौन चला रहा, कौन उठा रहा, कौन बैठा रहा? चेतन सत्ता। अगर हमारे शरीर से चेतनता चली जाती है तो शरीर हमारा एक जड़ हो जाता है। ये शरीर हमारा जड़ है, मायामय है। माया होने के कारण ही विनाशी बनता है। ये शरीर विनाश को प्राप्त होता है, इसकी उत्पत्ति होती है, इसका पालन होता है, इसका विनाश होता है। गणेश जी को रखते हैं। हाँ यहाँ पर, हाँ बैठे हैं, ठीक है। हाँ इसी को फ़ोन किया। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ मिला है, नहीं नहीं मिला है आराम।
ठीक। हाँ बिटिया। हम्म, नहीं ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ। हैप्पी बर्थडे भी हम लिखते। सीमा जगी बैठी, हम लिखते हैप्पी बर्थडे। हम भगवान के पास खड़े हुए हैं आके, जय भगवान। हैप्पी बर्थडे। अच्छी रहो, भगवान शुगर नॉर्मल हो जाए। हाँ चलो। गुड 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 गुड। हाँ। हाँ ठीक है, बैठी हैं, बात कर रहे हैं, दिमाग इधर उधर कर लेती हैं। हाँ, ठीक ठीक, नहीं नहीं इसी। हाँ। हम मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को घर में ला के रखते हैं और फिर उनको विसर्जन भी करते हैं। देखिए, गणेश जी की स्थापना की जाती है, मिट्टी की मूर्ति बनवा के लाए जाते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं, फिर उनका विसर्जन भी अवश्य होता है। गणेश गणपति बप्पा की मूर्ति बनाने और पूजा करने के बाद फिर दुर्गा पूजा आती है। दुर्गा जी की मूर्तियाँ साल भर बनाई जाती हैं, बहुत खुशी खुशी बनती हैं। फिर इनको हम लाते हैं और ला के घर में स्थापना करते हैं, इनका पूजन करते हैं। इनका पूजन करने के बाद फिर हम 9 दिन पूजा करने के बाद दशहरा के दिन इनका हम बहुत खुशी खुशी से बाजे गाजे के साथ विसर्जन कर देते हैं। शरीर भी एक मूर्ति है, इसको भी 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 महीने इसको भी बनने में लगता है। जब 9-10 महीने हो जाते हैं तब पता चलता है साकार रूप में परमात्मा प्रकट होने वाला है। जैसे नरसिंह भगवान एक खंभे से प्रकट हुए थे, उसी प्रकार स्वस्वरूप स्वरूप एक बेबी, एक बच्चा स्वस्वरूप परमात्मा स्वरूप प्रकट होता है माँ के गर्भ से निकल के। वो भी सद भगवान है, स्वस्वरूप है, लेकिन अभी उसको बचपन में समझ नहीं होती है कि मैं कौन हूँ। जन्म लेता नहीं मालूम होता, बड़ा होने लगता नहीं मालूम, लेकिन जब बच्चा आता है तो केवल वो ओम ओम करता हुआ ही आता है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जीभ पे ओम लिख दो, क्योंकि बच्चा जिस समय भगवान भेजते हैं वो ब्रह्मांड में का नाम लेता हुआ ही ओम ओम क्यों ब्रह्मांड में आया है, ब्रह्मांड, तो वो ओम ओम ही कहता हुआ बच्चा आता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके घर वाले उसको सिखाते हैं, ये मम्मी है, ये डैडी है, ये भाई है, ये बहन है, ये मामी है, ये मामा है, ये नानी है, ये नाना है, ये पड़ोसी है, ये सब सिखाना शुरू करते। कहते वहाँ की वहाँ छोड़ दे जो ओम ओम लेके आया था, अब तू यहाँ की शिष्टाचार सीख। और यहाँ के शिष्टाचार में बेबी जैसे बोलने लगता है, उसको यहाँ के शिष्टाचार में लगा लेते हैं। कहते हैं कि सुन सुन के डालते हैं और उसको सुन सुन के भी निकाल भी दे। कहते हैं अंधे को गुरु राह दिखा सकता है, मगर अंधे को रोशनी सूरज नहीं दे सकता है। अंधे व्यक्ति को भी गुरु रोशनी दे सकता है। जिसको सूरज नहीं दे पाता गुरु, उसको भी सूरज नहीं दे सकता है। इसीलिए गुरु सर्वोपरि होता है। गुरु अंधे को भी राह दिखा सकता है ज्ञान सुना कर। सुनन मनन अध्यासन, सुनन मनन अध्यासन के द्वारा उसको वो राह दिखा सकता है, प्रकाश दे सकता है। 3 बातें आती हैं। पहला है श्रवण, गुरु के सम्मुख बैठकर सुनना। मनमुख गुरुमुख बनता है जब मन ने कहा तू जीव है जो जन्मा है, तेरे माता पिता हैं, तू एक दिन मर जाएगा। गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु हमें अलग बताता। गुरु कहता तू अजय अमर है, ये देह जाने वाली है केवल, पर तू नहीं मरेगा। ये देह एक साधन है। कहते हैं जिसको हम अपना मान बैठे हैं कि शरीर है, गाड़ी है, साधन है, घोड़ा है, सब अपना है, मगर यदि हम सत्संग में जाते हैं तो गाड़ी, घोड़ा, रिक्शा, तांगा और बाइक, 4 व्हीलर जिससे भी हम जाते हैं उसको हम बाहर छोड़ देते हैं और हम खुद अकेले ही तो जाके सत्संग में अंदर बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो अपना क्या था? जिस तरह सवारी साधन बाहर छोड़ सकते हो, उसी तरह ये हमारा शरीर भी एक घोड़ा है। ये मेरा मन केवल इस शरीर रूपी सवारी पे चढ़ के चलता है। शरीर रूपी सवारी के द्वारा बैठ के सुनता कौन है? मेरा शरीर तो सत्संग सुनता नहीं, सुनता तो मेरा मन है। तो मेरा मन शरीर के रूप में आता है और शरीर रूपी सवारी लेकर आता है। ये शरीर हमारा एक घोड़ा है। अपने स्वरूप में आने के लिए इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है।
ये शरीर हमारा अध्यस्त है। अध्यस्त किसको बोलते हैं? जो इतने समय से हम मानते आए हैं, ये शरीर हमारा अध्यस्त है। ये हमारा शरीर बॉडी हमारी अध्यस्त है। इस पे हमारा विचार टिका है, इसलिए हमें इस विचार को ही केवल हटाना। सारा खेल विचारों का ही है। ये केवल सत्संग में हमें गुरु ही बताता है कि हम विचारों को कैसे हटाएं। ये हमें कहीं और ज्ञान नहीं हो सकता है। ये ज्ञान हमें केवल सत्संग में गुरु द्वारा ही होता है। गुरु ही हमें जीने की कला सिखाता है। कला मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। कई लोग बोलते अरे मुक्ति किसने देखी है, जीना तो हर जी लेते हैं, जो होना होगा होगा। अरे जब तक जीवन है जीने की कला तो सीखो। बट गुरु कहते हैं कि हम भी कहते हैं मर के जाओगे, पर जो अभी जी रहे हो वो जीवन तो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, उसको तो खुशी से जियो, उसको तो अच्छे से जियो। कहते हैं जब दुनिया में भेजते कितनी सुंदर रचना देते, चांद सितारे, घर द्वार, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, कपड़े लत्ते, खाना पीना, हर एक चीज़ की भगवान व्यवस्था करके भेजता है। कितनी सुंदर सजावट करके तुमको भेजता। भेजने के पहले दुनिया में सब सृष्टि कर दिया है, तब भेजता है। और जब भेजता है शून्य में, जब बच्चे को भेजता है तब भी कितनी सुंदर रचना करके भेजता है कि जब वो कुछ नहीं खा सकता है तो वो दूध का माध्यम बना के भेजता है कि माँ का दूध पिएगा, बॉटल का दूध पिएगा। वो पहले ही रचना कर देता कि तुझे कैसे अपने जीवन का शुरुआत करनी है। फिर माता पिता भाई बहन सभी कुछ मिलते हैं तो कहते जीने की कला तो तुम सीख। फिर हमें गुरु मिलता है, गुरु हमें जीने की राह दिखाता है। गुरु जब जीवन में गुरु आ जाता है, गुरु हमें जीने की राह दिखाता है, हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। गुरु हमको उस भूल से छुड़ाता है और कहता है कहाँ जा रहा है ए जाने वाले, किधर चल दिया ए जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, अगर दिया जला हुआ नहीं है तो दिया चाहे सोने का है, चाहे चांदी का है, चाहे लोहे का है, चाहे हीरे का है, बस वो अंधेरे में दिया खुद ही ठोकर खाएगा, क्योंकि उसमें अब प्रकाश नहीं जला है। और अगर मिट्टी का भी दिया है और उसमें बाती लगी है और वो जला है तो खुद भी रोशन है और दूसरों को भी रोशनी दे रहा है। ये गुरु भी एक दिया है। और दिया मीन्स दिया गुरु ने इसको शरीर को प्रदान किया, दिया प्रकाश में दिया, प्रकाश करके दिया। इसमें भी अंदर से जोत जल रही, जैसे लालटेन में उजाला है अंदर, मगर इसके अंदर हमने एक काला कपड़ा लपेट दिया। शीशे पर काली खाती जाएगी, जितनी काली मोटी होती जाएगी, परतदार होती जाएगी, उतना बाहर अंधेरा फैलता जाएगा। आवरण से ढके जोत कहीं बाहर से नहीं आएगी। जैसे पिक्चरों में देखते हैं कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, फिर कैसे जाना है, इसी तरह दिखा देते हैं कि कोई मर रहा है तो उसको कैसे ले जा रहे हैं, कैसे जला रहे हैं। उसी तरह झूठी जोत दिखाते हैं, पर ज्ञान की जोत कभी जाती नहीं है। हमारे हृदय से निकली हुई जोत कभी कहीं जाती नहीं है। इसके ऊपर केवल आवरण आ गया है। मल मिश्रित मन माना मलिनता, आवरण माना कवर।